हेलो दोस्तों, क्या आप क्लास 10th में हैं और आप मेरे भाई आयु वाले प्रश्न से बहुत परेशान हैं। आयु वाले सवाल आपके समझ में ही नहीं आते तो मेरे भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज आपका भाई बस 10 से 15 मिनट में आयु पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी सवाल है, मेरे भाई एक एक सवाल चुन चुन के मारेंगे आप लोग आज की क्लास के बाद। तो भाई रिक्वेस्ट है, अगर आप भी परेशान हैं तो आयु पर आधारित प्रश्न आज हम लोग कर लेंगे और इस तरीके से करेंगे ताकि हर एक सवाल, कोई सा भी सवाल हो, चाहे पीवाईक्यू हो चाहे किसी की बुक का हो, आप एक एक देरी ना करते भाई क्लास को फटाफट करते हैं शुरू। तो भैया क्लास को शुरू करने से पहले बस विनती है दोस्त की कि मेरे भाई व्हाइट बोर्ड है, देख के भाग मत जाना, बस एक बार क्लास देखना और अगर आपको लगता है मेहनत कर रहे हैं, समझ में आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा मत करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 क्या है देखना ध्यान से। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 साल बाद की बात चल रही है कि दो लोग हैं इसमें, एक जैकब है एक पुत्र है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कह रहे 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आएगा ना तो 100% आपको हल समझ में आएगा। इसका सवाल समझना बहुत जरूरी है। एक एक सवाल को हम लोग एक एक पॉइंट को उठाते हैं और देखें कैसे करते हैं इसका हल शुरू करते हैं मेरे भाई। थोड़ा सा ध्यान मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान, बस आपका थोड़ा सा ध्यान चाहता है आपका भाई, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे भाई। क्या चाहिए आपको? वर्तमान आयु चाहिए। क्या चाहिए? वर्तमान आयु। अगर आपको वर्तमान आयु चाहिए, पता नहीं है तो हमेशा आप x मान के चल लो, हमेशा मान लेंगे इनकी वैल्यू, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहां पर माना 2 लोग हैं मेरे भाई, एक तो जैकब है, जैकब की वर्तमान आयु तथा पुत्र की वर्तमान आयु, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना है, वर्तमान आयु y वर्ष है। सीधे चीजें इधर जाएगी, बहुत ध्यान से आराम से करेंगे। हमने माना जैकब है और उसका बेटा है, जैकब है और उसका बेटा है। हमने माना जैकब x साल का है और उसका पुत्र जो है वो y साल का है। कोई दिक्कत यहां तक? आराम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब पहली शर्त क्या कहती है? 2 शर्त होती है इस सवाल में, ऐसे सवालों में हमेशा 2 शर्त होती है। तो शर्त नंबर 1 क्या कहती है मेरे भाई? शर्त नंबर 1 देखना ध्यान से, कहती है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो हम लिखेंगे यहां पर पहली शर्त से 5 वर्ष बाद की बात हो रही है भैया, 5 वर्ष बाद। अब आप एक बात बताओ, नॉर्मल सी बात है, समझने का प्रयत्न करना, समझने का प्रयास करना पूरा, है ना। अगर आप अभी मेरे भाई 10 साल के हैं, समझो, अगर आप अभी 10 साल के हो तो 5 साल बाद 15 साल के हो जाओगे, यानी 10 + 5। समझ आया क्या? समझ आया क्या? अगर आप अभी 16 साल के हो तो 5 साल बाद 16 + 5। अगर आपके पापा अभी 40 साल के हैं तो 5 साल बाद 40 + 5 यानी 45 साल के हो जाएंगे। समझ में आया? मतलब क्या है कि आयु बढ़ती जाएगी, बाद के लिए प्लस, समझ आ गया बात? समझ आ गया? अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे यहां पर भैया, जैकब की आयु लिखेंगे। अब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अब आप एक बात बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ, जैकब कितने साल का है अभी? x साल का। तो 5 साल बाद जैकब मैं लिखूं कि x + 5 का हो जाएगा, क्या बताओ? अगर अभी जैकब x साल का है तो जैकब 5 साल बाद x + 5 का हो जाएगा। अच्छा, अगर जैकब की आयु बढ़ेगी, क्या मैं कहूं उसके पुत्र की भी बढ़ेगी? अरे घटेगी नहीं भाई, बढ़ेगी हमेशा। अगर किसी की भी आयु बढ़ती है तो दुनिया में सबकी आयु बढ़ती है, जितने भी दुनिया में प्राणी है सबकी आयु बढ़ती है। 2 साल बाद दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी प्राणी है, सबकी आयु बढ़ेगी। आगे समझ में? 2 साल बाद की बात हो रही है भैया, यानी कि कोई 10 साल का है तो 12 का हो जाएगा, कोई 8 का है तो 10 का हो जाएगा, कोई चीज 15 साल की है तो 17 साल की हो जाएगी। समझ में आया क्या? तो क्या उसका बेटा भी बढ़ेगा? हाँ जी बढ़ेगा। तो भैया पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बताना जरा, बताओ भाई। पुत्र कितने साल का है? पुत्र y साल का है,
तो क्या मैं लिख दूं y प्लस में 5 वर्ष हो जाएगी? वर्ष है तो वर्ष में लिख देते भाई। बताओ यहां तक कोई आपत्ति? ध्यान से समझना, एक एक स्टेप आराम आराम समझा रहा हूं ताकि कोई जल्दबाजी और कोई गलती हमसे ना हो, ठीक है ना? और पेपर में बढ़िया से फोड़ के आओ मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अब देखना ध्यान से, अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या है कि आपने आयु तो लिख ली, आपने 5 साल बाद की आयु तो लिख ली दोनों की। अब क्या कहता है? कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। 3 गुनी मतलब 3 से गुना, 3 गुनी मतलब 3 से गुना। तो देखना कैसे भैया, कैसे देखना भाई, प्रश्नानुसार है ना, क्या कहता है प्रश्नानुसार कि भैया जैकब की आयु, जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कौन है भैया? ये 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, ध्यान रखना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी है? x प्लस 5 बराबर हो जाएगी, हो जाएगा मतलब बराबर है, बराबर उसके पुत्र की आयु से। तो पुत्र की आयु कितनी है? y प्लस में 5। समझ आया कि नहीं भाई? जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। गुनी मतलब गुना का निशान, 3 गुनी। बताओ ये सिचुएशन क्या दिमाग में फिट हो गई भाई? जैकब की आयु 5 वर्ष बाद इतनी है, पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद इतनी है, कहता उससे 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 से गुना कर दी। करो गुना, करो गुना। देखो कैसे करेंगे भाई मेरे, x प्लस 5 बराबर 3 की y में करेंगे तो 3y और प्लस 3 की 5 में करेंगे तो 3 पंजे 15। गुणा करने आती कि नहीं? एक बार इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। अच्छा जी, चर एक तरफ ले लो, बिना चर एक तरफ ले लो, चर एक तरफ ले लो, बिना चर एक तरफ ले लो, ये बात याद रखना। तो भैया मैं क्या करूंगा, x ये उधर आएगा तो माइनस का 3y, चेक करो ये प्लस का इधर आके माइनस का बराबर, और ये 15 माइनस में उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस 3y बराबर में 10 बनेगी। कितनी बनेगी? समीकरण नंबर 1 बन गई। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ आया कि नहीं भाई? समीकरण 1 बन के तैयार होगी। एक बार मैं देख लेता हूं मेरे भाई, क्वालिटी चेक कर लेता हूं, और यहां तक दिख रहा है कि नहीं ये देख लेता हूं, क्योंकि आपको पता है व्हाइट बोर्ड है मेरे भाई, तो बार बार चेक करना पड़ता है। अगर आपको अच्छी लगे क्लास तो मेरे भाई जरूर सब्सक्राइब कर जाना और सपोर्ट करना, प्यार दिखाना, ठीक है भाई? चलिए आप जब तक इसको देखिए एक बार, मैं क्वालिटी चेक कर लेता हूं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाइए आप। तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करा करो भाई, हाई क्वालिटी करके देख लिया करो, थोड़ा सा 480 में देख लिया करो, एकदम बढ़िया दिखेगा, ठीक है ना? चलो समीकरण 1 मिल गई अपने को। अब हमें चलते हैं समीकरण नंबर 2 पे। समीकरण नंबर 2 बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 5 वर्ष पूर्व, तो लिखते हैं यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब मेरे भाई पहले, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। अच्छा एक बात बताओ, अगर आज कोई 10 साल का है तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले कितने साल का होगा? 10 माइनस 5 यानी कि 5 बचेगा। अगर कोई 20 साल का है तो 5 साल पहले 15 साल का होगा, 20 माइनस 5। अगर कोई आदमी 25 साल का है, 5 वर्ष पहले 25 माइनस 5 20 साल का होगा। समझ में आया? और अगर अभी वर्तमान में जैकब x साल का है तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 का होगा कि नहीं? बताओ मेरे भाई। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जैकब की आयु, स्टेप बाय स्टेप मेरे भाई क्या हो जाएगा? x माइनस 5 हो जाएगा। क्या बताओ भाई? जैकब अभी के अभी x साल का है तो 5 साल पहले x माइनस 5। अच्छा पुत्र की आयु घटेगी कि बढ़ेगी? बताओ जल्दी कमेंट करो। पुत्र की आयु भाई घटेगी कि बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल घटेगी मेरे भाई। 5 साल पहले की बात करें तो पुत्र भी तो छोटा रहेगा हो ना, तो y माइनस 5। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब शर्त नंबर 2 यानी कि प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार आप देख लो मेरे भाई, यहाँ पर शर्त नंबर 2 लिख लेना भाई, शर्त नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नानुसार क्या कहता है कि भाई 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो जैकब की आयु ये रही 5 वर्ष पहले की, x माइनस 5 बराबर हो जाएगी, यानी कि थी कितनी गुनी? 7 गुनी। किसकी? पुत्र की। तो पुत्र की आयु कितनी है मेरे भाई? y माइनस 5। इसके कितनी गुनी है? 7 गुनी। बताओ कोई दिक्कत है क्या? मैच करते हैं। कहता है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। समझ आ गया? समीकरण बना लेते हैं भाई। x माइनस 5
बराबर, गुना करो मेरे भाई, 7 की y में करेंगे तो 7y और माइनस 7 पंजे 35। ठीक है मेरे भाई, चर एक तरफ बिना चर एक तरफ, तो भाई इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस में 7y और बराबर माइनस में 35, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 5, क्योंकि माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5। तो मेरे भाई x माइनस 7y बराबर कितना बचेगा, माइनस में 30। कितना बचेगा, माइनस में 30। समीकरण नंबर कितनी हो गई, 2 हो गई। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई? एक समीकरण ये रही, 2 ये रही। अब 2 समीकरण बना के, क्योंकि 2 ही हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सूचना कितनी मिल रही है सवाल में, यहीं तक तो सूचना मिल रही है। उसके बाद क्या बोला है कि आयु बताइए, तो आयु हम बता सकते हैं। कैसे करेंगे देखना ध्यान से। 2 तरीके होते हैं यहाँ पर, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि। एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि। मेरे भाई अगर आप नए हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापना आपको नहीं आती, तो मैंने वीडियो स्पेशल बना रखी है क्लासेस के लिए, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। एक बार चैनल को विजिट करो, आपको सारी वीडियोस वहां पे मिल जाएगी, लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं। विलोपन विधि द्वारा, है ना, विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से करेंगे तो क्या करेंगे भाई, एक को खत्म करते हैं। विलोपन, विलोपन मतलब होता है एक को खत्म करना। किसको खत्म करना, चर को खत्म करना। तो मेरे भाई समीकरण नंबर 1 है मेरी x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1, और x माइनस 7y बराबर माइनस 30, समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि लगाएंगे तो भैया घटाएंगे, एक को खत्म करना है, x को खत्म करना पड़ेगा तो माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दिया, समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया, 1 में से 2 को घटा दिया। क्यों, क्योंकि अगर मैं x में से x को घटा दूंगा तो खत्म का नहीं, x खत्म हो जाएगा, तो 1 को खत्म करना है। जब आप माइनस करोगे, जब आप माइनस करोगे तो साइन बदलेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का ये कैसा हो जाएगा, प्लस का, और ये भी कैसा हो जाएगा, प्लस का। मतलब जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा। क्लियर बात है। अच्छा अब आप देखो जरा, देखो जरा, क्या यहां से x खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, और यहां पर मेरा प्लस का 7y और माइनस का, तो क्या बचेगा 4y प्लस का, और बराबर में कितना 30 और 10 40, भाई प्लस का 30 और 10 40। y का मान मुझे निकालना है तो 4 2 40, कितना आ जाएगा मेरे भाई, y का मान आ जाएगा 10। और y कौन था मेरे भाई, y कौन था, y था पुत्र, तो यानी कि पुत्र की आयु कितनी हो गई वर्तमान, 10 साल, यानी पुत्र 10 साल का है। अब आप बताओ मुझे कि भाई जैकब कितने साल का हो जाएगा, जैकब कितने साल का हो जाएगा। भाई ये मान आप कहां रख दो, समीकरण 1 में रख दो, ये मान कहां रख दो, समीकरण 1 में रख दो। जब समीकरण 1 में मान रखेंगे तो मेरे भाई क्या मिल जाएगी, जैकब की उम्र मिल जाएगी। समीकरण 1 ये रही कि x माइनस 3 और y मतलब है 10, और बराबर में कितना है 10। चेक करो y कितना है 10, अभी निकाला, y कितना है 10, यहां पर रख दिया। तो x माइनस 3 गुना में 10 30 बराबर में 10, इसको उधर भेज दो तो x बराबर में 10 और उधर जाके प्लस का 30, और मेरे भाई x का मान 10 और 30 40। तो मेरे भाई जैकब कितने साल का है, 40 साल का है। क्या बात समझ में आ गई। आयु पर आधारित प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट होते हैं, पेपर में आने के चांस पूरे पूरे रहते हैं। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया हो तो मेरे भाई एक बार छोटा सा प्यारा सा लाइक, और नए हैं लगता है मेहनत हो रही है और समझ में आ रहा है तो भाई चैनल को जरूर विजिट कर सकते हैं, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले सबसे पहले तो आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेओगे तो आपके पास सेव रहेगा, आप नोट कर पाओगे। ठीक है, एक सवाल और करेंगे प्यारा सा और आपको सीधा सेट हो जाएगा कैसे करते हैं। सबका फंडा सेम होता है आयु वाले प्रश्न का। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ले लिया, चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा भाई। देरी ना करते चलते सेकंड सवाल पे। सेकंड सवाल क्या है, चलिए मेरे भाई तो देखते हैं मेरे भाई दूसरा सवाल, आयु पर आधारित प्रश्न। एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, जितने सवाल मैंने करवा दिए। ठीक है, तो आयु पर आधारित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 2 लोग हैं, एक नूरी है एक सोनू है, एक नूरी है एक सोनू है। ठीक है ना भाई। अच्छा 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अच्छा जी,
तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये बताएं। ठीक है, एक एक स्टेप आराम से देखेंगे, इसमें भी कोई जल्दबाजी अपने को नहीं है, आराम आराम से देखेंगे मेरे भाई। मान लेंगे, चलो मानते हैं कि माना माना नूरी और सोनू दो लोग हैं, तो नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। बताओ कोई दिक्कत है? भाई नूरी जो है वो x साल का है, सोनू जो है वो y साल का है। मैंने मान लिया अभी की उम्र, वर्तमान लिखना मैं भूल गया, वर्तमान लिख लेना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। क्योंकि अभी मान के चलेंगे तो हम बाद में भी जोड़ सकते हैं और पहले वाला भी निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए तो बात है यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व की। टाइम ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब पहले, पहले मतलब माइनस, ठीक है ना, इतना याद रखा करो बस। तो 5 वर्ष पूर्व मेरे भाई नूरी की आयु कितनी होगी बताना जरा। नूरी की आयु, अभी नूरी कितने साल का है? x साल का। 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 वर्ष का होगा क्या बताओ? नूरी अभी 5 साल का है तो 5 साल पहले x माइनस 5 का। कोई 10 साल का होता नूरी तो 5 साल पहले 10 माइनस 5। 20 साल का होता नूरी तो 20 माइनस 5। समझ आया? अच्छा, अगर नूरी घटेगा तो क्या सोनू भी घटेगा भाई? तो सोनू की उम्र कितनी हो जाएगी? सोनू की आयु मैं लिख दूं y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी क्या बताओ? बताओ बताओ, अगर नूरी y साल का है तो 5 साल पहले y माइनस 5 साल का होगा। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? भाई थोड़ा सा दिमाग लगा लो, लगाना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि बहुत बेहतरीन सवालों में से है और पढ़ने में तो दिमाग लगाना ही पड़ता है, तो इसलिए लगाना पड़ेगा। नहीं आता है तो दोबारा सीखो, 3 बार सीखो, 4 बार देखो, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस बात का याद रखना। ठीक है ना भाई? तो दिमाग लगाना सीखो, यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा, मजबूरी है ना, पढ़ना है तो करना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, अब शर्त नंबर पहली पे आ जाओ। पहली शर्त क्या कहती है? शर्त नंबर 1, पहली शर्त कहती है मेरे भाई, कहती है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो नूरी की आयु कौन है मेरे भाई? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु तो ये है, यानी कि नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की, तो सोनू की आयु कौन है? ये है y माइनस 5। कितने गुनी थी मेरे भाई? 3 गुनी थी। क्या बात भेजे में आई? क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? भाई नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब 3 से गुना कर दी। समझ आ गया? कैलकुलेशन करो भाई। भाई x माइनस 5 बराबर 3 की करेंगे y में तो 3y, और माइनस 3 की करेंगे 5 में तो 3 पंजे 15। तो x माइनस 5 बराबर, एक काम करो, पहले चर को एक तरफ करो, बिना चर को एक तरफ करो। चर को एक तरफ करो तो ये हो जाएगा x माइनस में 3y, ये इधर आएगा तो माइनस का 3y, और बराबर माइनस 15 तो है ही। इस 5 को उधर ले जाओ उठा के, तो माइनस का 5 जाके उधर प्लस का 5। तो भाई फाइनली समीकरण बनेगी x माइनस में 3y बराबर में माइनस 15 प्लस 5, तो माइनस का 10 बनेगी क्या? चेक करो, माइनस का 10 बनेगी क्या? समीकरण नंबर 1 तैयार हो गई क्या? बताओ कोई दिक्कत है क्या? मोटा मोटा समझ में आया? समझ में आया कि भाई नूरी की आयु 5 साल पहले x माइनस 5, सोनू की आयु y माइनस 5। कहता है जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है। कैलकुलेशन किए, समीकरण नंबर 1 निकालिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये सांप है भाई, है ना, बच के रहना इससे। सांप नहीं है ये, लाइन खींचता हूं मैं ऐसे, ठीक है ना, कभी कभी। अब भैया अब टाइम देखो, दोबारा टाइम कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो लिखेंगे यहां पर 10 वर्ष पश्चात। पश्चात बोले तो बाद में, है ना। अब एक बात बताओ, 10 वर्ष बाद आदमी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ। हाँ बढ़ेगा, बिल्कुल सही है, बढ़ेगा मेरे भाई। 10 साल बाद उम्र बढ़ती है ना। तो भाई जैकब कितने साल का हो जाएगा जरा बताना। सॉरी, जैकब का है यहाँ पे, जैकब तो पहला सवाल था, यहाँ पर नूरी है मेरे भाई, है ना। तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? नूरी की आयु या नूरी की उम्र। अभी नूरी कितने साल का भैया? x साल का था,
10 साल बाद x प्लस 10 का हो जाएगा। कोई आपत्ति? कोई चाय की पत्ती, कोई कॉफी? कुछ नहीं है। समझ में आ गया भाई? अभी x साल का था, 10 साल बाद x प्लस 10 का, तो सोनू कितनी हो जाएगी भाई? सोनू की उम्र, सोनू की आयु, तो क्या मैं लिख दूं y प्लस 10? बताओ क्या y प्लस 10 हो जाएगी? बताओ बताओ। बिल्कुल हो जाएगी कि y साल का है सोनू 10 साल बाद, y प्लस 10। शर्त नंबर 2 पे आ जाओ, शर्त नंबर सेकंड से। शर्त नंबर 2 क्या कहती है? कहती है भाई 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो नूरी की आयु दोबारा से ये है 10 वर्ष पश्चात, तो अब लिखे यहाँ पे x प्लस में 10 बराबर सोनू की आयु की, तो सोनू की आयु कौन है मेरे भाई? y प्लस 10। कहता है गुनी हो जाएगी, लेकिन कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 से गुना कर दूंगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आ रहा है समझ में? मोटा मोटा आ रहा है समझ में? अगर मेरे भाई समझ में आ रहा है, सारे बच्चों को जितने भी याद रखते हैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अगर समझ में आ रहा है तो छोटा सा प्यार सा कमेंट कर दो कि यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है ना भाई? और शेयर कर दिया करो दोस्त, मेहनत लगती है ना, आपको पता ही है। तो x प्लस 10 बराबर 2 की y में करेंगे तो कितना? 2y प्लस 2 की 10 में करेंगे तो 2 दाम 20, चर वाले एक तरफ, बिना चर वाले एक तरफ, तो x माइनस में 2y बराबर में 20 माइनस में 10, तो x माइनस में 2y बराबर में कितना बचेगा मेरे भाई? प्लस का 10। समीकरण नंबर 2 हो गई है तैनात। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाई। हमने आराम आराम से दोनों समीकरण बना ली। और आयु पर आधारित प्रश्न में मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादातर हमेशा और हमेशा आपकी 2 समीकरण बनेगी, और आप विलोपन लगाओगे या प्रतिस्थापन, वो आपकी चॉइस। आपने जो मेथड सीखा है आप उससे लगा लो जो आपको आसान लगता है, ठीक है? ये मेरी समीकरण नंबर 1 है, ये मेरी समीकरण नंबर 2 है, ठीक है मेरे भाई? ये समीकरण 1 आई है, ये समीकरण 2 आई है। अब आप मुझे मेरे भाई इन दोनों की आयु बताओगे, नूरी की आयु कितनी और सोनू की आयु कितनी? कमेंट करोगे मेरे भाई प्यारा सा, क्योंकि अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि विलोपन विधि कैसे लगाते हैं। और अगर आपने नहीं सीखा है तो लिंक मिल जाएगा, आप चैनल विजिट करो, सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। मैथ्स चल रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से, क्लास 9 और 10th का। जो बच्चा 9th में आपका भाई बहन दोस्त जो भी है उसको भी ये बात बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। ले लिया? चलिए तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं अब बताओ कि समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर समझ में आया है मेरे भाई तो जरूर से जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैथ्स अगर आप पढ़ना चाहते हो बिल्कुल आसान भाषा में तो यहाँ पर इससे बेहतरीन तरीके से मैथ्स कहीं नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है मेरे भाई? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। और चौथा चैप्टर चल रहा है मेरे भाई हमारा द्विघात समीकरण, तो अगर आप भी चौथा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से तो विजिट जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं क्लास में, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।